भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आभार उपहार कार्यक्रम की शुरुआत। लाडली बहना योजना में 10 अगस्त को 1500 रुपये की मिलेगी सौगात। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का लाभ देने के लिए SC/ST के उपवर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति को रखा बरकरार। उपभोक्ता मामले विभाग ने मूल्य निगरानी के लिए 16 अतिरिक्त वस्तुओं को किया शामिल। और प्रदेश में अब तक 51% से अधिक हुई बारिश। अगले 4 दिन कई जिलों में तेज बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 17 अगस्त तक लाडली बहना हितग्राहियों का आभार उपहार कार्यक्रम की शुरुआत सतना के चित्रकूट से हुई। प्रदेश स्तरीय आभार सह उपहार कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने यहां मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। एक अन्य कार्यक्रम में सिंगरौली जिले के चितरंगी में मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सतना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में एक साथ 1500 रुपये अंतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षित श्रेणी समूहों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग समूहों में उपवर्गीकृत करने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है। न्यायाधीश BR गवई, विक्रमनाथ बेला, M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2004 के EV चेन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले 1 फैसले से खारिज कर दिया। इस फैसले से न्यायाधीश बेला चतुर्वेदी ने असहमति दिखाई। 2004 के फैसले में कहा गया था कि SC/ST का उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 के विपरीत है, जो राष्ट्रपति को SC/ST की सूची तैयार करने की अनुमति देता है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मूल्य निगरानी के तहत 16 अतिरिक्त वस्तुएं शामिल की गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। विभाग द्वारा पहले से ही 22 वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी की जा रही थी। दैनिक मूल्य निगरानी के तहत खाद्य पदार्थों के कवरेज में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में मूल्य अस्थिरता को स्थिर करने और समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में 22 अगस्त से 30 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल ने बताया कि 15 जिलों भोपाल, अशोकनगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, गुना, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, पन्ना, पाढुरना, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस सहायक एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए सिपाही फार्मा, सिपाही तकनीकी, नर्सिंग सहायक और धर्मगुरु की भी सेना भर्ती रैली का आयोजन साथ में किया जाएगा।
सेना द्वारा अप्रैल मई 2024 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उनकी ईमेल पर भेज दिया गया है। प्रदेश में 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नीमच जिले में 18 जुलाई से जारी के तहत किसानों की 100% eKYC और खसरा लिंकिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। eKYC और खसरा लिंकिंग MP ऑनलाइन CSK के समस्त कियोस्क और समग्र वेब पोर्टल से किए जा रहे हैं। किसानों के लिए eKYC और खसरा लिंकिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। eKYC और खसरा लिंकिंग के लिए निर्धारित राशि 18 रुपये संबंधित MP ऑनलाइन CSK कियोस्क को राजस्व विभाग द्वारा MPSEDC के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सरकार ने कहा है कि वह देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और UPA शासन की तुलना में दुर्घटनाओं में 68% की कमी आई है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि इस साल के बजट में सुरक्षा उपायों के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के पास स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को व्यापक पैमाने पर लगाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और क्षमताएं हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि 10,000 अतिरिक्त जनरल कोच तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 और अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटी दूरी की यात्रा की सुविधा के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो शुरू की जाएगी। साथ ही 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। रेलवे में भर्तियों के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि 2014 के बाद से 5 लाख से अधिक भर्तियां की गई हैं, जबकि UPA शासन के दौरान 4,11,000 भर्तियां की गई थीं। उन्होंने कहा कि इस साल से रेलवे भर्ती के लिए एक वार्षिक कैलेंडर भी शुरू किया गया है। BHEL स्थित 1,420 दुकानों की नवीनीकरण की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से नई दिल्ली में मुलाकात की है। दुकानदारों द्वारा नवीनीकरण के संबंध में लाइसेंस फीस निर्धारण और नामांतरण की राशि के दिए गए प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही के लिए श्री कुमारस्वामी ने आश्वासन दिया है। राज्य मंत्री ने BHEL व्यवसायियों, दुकानदारों एवं ठेका श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा है। श्रीमती गौर ने BHEL के 15 मार्केट के 1,422 व्यापारियों के द्वारा BHEL और व्यापारियों के मध्य अनुबंध के संबंध में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्री श्री कुमारस्वामी ने समस्या के तुरंत निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में जुलाई माह में मानसून खूब बरसा है। इस सीजन की 51% यानी 18.9 इंच बारिश हो चुकी है। अब अगस्त में भी ऐसी ही बारिश की संभावना है। प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होकर अगले 4 दिन तक बना रहेगा। भोपाल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, सिवनी समेत 13 जिलों में बारिश हुई। अगस्त के पहले ही दिन राजधानी भोपाल में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। इससे पूरा शहर तरबतर हो गया है। भोपाल में इस मानसूनी सीजन में अब तक 25 इंच से ज़्यादा पानी गिर चुका है, जो 70% से अधिक है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के मलेरिया प्रभावित गांव में मलेरिया से बचाव की होम्योपैथिक दवा मलेरिया ऑफ 200 का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतिम डोज में कुल 6,161 लोगों को होम्योपैथिक दवा मलेरिया ऑफ 200 दवा का वितरण किया गया। नीमच जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरटीओ ने जिले के सभी यात्री बस संचालकों को निर्देश दिए कि पुल, नदी एवं नालों के उफान पर होने पर वाहन का संचालन नहीं करें। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा पॉक्सो एक्ट के विषय पर कार्यशाला तथा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में पंचम जिला न्यायाधीश देवास अभिषेक गौड़ ने पॉक्सो एक्ट के दंडित प्रावधानों के बारे में बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आभार उपहार कार्यक्रम की शुरुआत। लाडली बहना योजना में 10 अगस्त को 1,500 रुपये की मिलेगी सौगात। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का लाभ देने के लिए SC/ST के उपवर्गीकरण करने की राज्यों की शक्ति को रखा बरकरार। उपभोक्ता मामले विभाग ने मूल्य निगरानी के लिए 16 अतिरिक्त वस्तुओं को किया शामिल। और प्रदेश में अब तक 51% से अधिक हुई बारिश। अगले 4 दिन कई जिलों में तेज बारिश के आसार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।